हम ना आप देखिएगा एक वक्त आएगा आप और मैं इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन गया और पाकिस्तान सर पकड़ के बैठा होगा। 6 साल पहले इंडिया ने एक सना नामी एआई एंकर भी बनाई थी, वर्ल्ड नंबर 1, दुनिया की पहली नंबर 1 एआई एंकर। देखिए वो सिलिकॉन हब बना दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। आप आईटी की बात कर रही हैं तो आईटी में वो बहुत हमसे आगे है। मेड इन इंडिया कौन सी चीज होगी जो पूरी दुनिया में यूज ना हो रही हो? चाहे तो इंडिया मतलब अपने आप को इम्प्रूव करके दिखा रहा ठीक है, है। वो मतलब अपने आप को बता रहा है कि मैं इंडिया हूँ और मैं इस दुनिया में हूँ। मतलब इंडिया हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इंडिया हमें आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता। मजे की बात है कि इंडिया तो हमारे बारे में सोचता भी नहीं है। एक मोटो है कि मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया ने ना मेक इन इंडिया कर दिया है। बात की है, आप देखें वो चांद तक पहुंच चुका है तो आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे पड़े हुए हैं। आपको पता है कि इंडिया आईटी का हब है। बिल्कुल। सिलिकॉन वैली देख लें, वहाँ पर बड़े बड़े शहर जो है वो आईटी के नाम पर बिल्ड किए गए हैं। अवाम के अंदर शौर कहाँ से आया? सिर्फ स्नैपचैट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे के ही आया। उसके अलावा अवाम को ये नहीं था पता कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है। बोला कि ट्रेंड सेटर है, मुझे लगता है कि वो ट्रेंड को भी छोड़ के ऊपर की चीज में निकलना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ स्नैपचैट पे ऊपर स्ट्रीक्स बनाने के लिए है, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आता है ना, हम सिर्फ वो देखने के लिए हैं। उसका इंडिया ने टेस्ट लिया था और वो टेस्ट में फेल हो गया था। एग्जैक्टली, यूपीएससी का टेस्ट था और उसमें फेल हो गया। पाकिस्तान जी अभी ये 75-76 साल हो चुके हैं, अभी को 75-76 साल और हम देखेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आज एक डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस तो है बहुत ज़्यादा, आप पढ़ती भी रहती हैं। एक नई खबर जो मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगी, इंडिया इज़ गोइंग टू मेक भारत जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी की इतनी ज़्यादा, मतलब इंडिया किसी चीज़ में पीछे क्यों नहीं रहना चाहता है। जेआईओ और आईआईटी का एक जॉइंट वेंचर है भारत जीपीटी। वाई, क्यों ऐसा क्यों करना चाहता है इंडिया हमारे साथ? इंडिया जो है वो आपको पता है हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है। बिल्कुल। जब भी कोई ट्रेंड सेट होता है सबसे पहले इंडिया उसको फॉलो करता है और इंडिया कभी भी आपको पता है किसी मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं होता। वो क्या करता है, अब आप देखें कि हर चीज़ इंडिया के अंदर खुद बन रही है। इंडिया जिस तरह मेड इन इंडिया पर काम कर रहा है, उनका जो एक मोटो है कि मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया ने ना मेक इन इंडिया कर दिया है। Exactly. तो मज़ा इसीलिए आ रहा है। अब आप देखें कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया ने एक सना नामी एआई एंकर भी बनाई थी, वर्ल्ड नंबर 1, दुनिया की पहली नंबर 1 एआई एंकर। जी बिल्कुल, चैट जीपीटी मतलब पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हिट जा रहा था, तो इंडिया ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। इंडिया ने मतलब ये अब मतलब अमेरिकन टेक्नोलॉजी है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने ये बोला है कि वो अपनी भारत जीटीपी बनाएंगे। तो वो मतलब उसको मुखालफत में ये आए हैं इंडिया वाले। देखो अमेरिकन भी क्योंकि एक पावर है और टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत पूरी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल भारत अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात किया तो ऐसे नहीं कर दी। आखिर उनकी टेक्नोलॉजी में कोई तो ऐसी बात है कि जिसकी वजह से उनने मतलब ये बात किया कि वो अमेरिकन के मुखालिफ जाके उनकी टेक्नोलॉजी के मुखालिफ अपनी टेक्नोलॉजी को उनके आगे भारत जीटीपी की सूरत में मतलब वो पेश करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रही है इंडिया बनाएंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। उन लोगों ने अगर अपनी एजुकेशन उन लोगों ने इतनी की है तो जाहिर बात है वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। जाहिर बात है इंडिया ने एक पेपर किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, बट जो मेरे ख्याल से डिक्लाइन हो गया, जो फेल हो चुका। बिल्कुल। तो जिसकी निस्बत पे इंडिया ने अपने आप को स्टैंड करने के लिए पेपर्स वगैरह को, लाइक जिसको कहते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर पेपर देते हैं तो उसको जिसको हम रिमार्क्स वगैरह होते हैं जिसको हम चेकिंग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी बेहतरीन से नहीं की होगी, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, और वैसे वो ऐसे भी इंडिया बहुत सारी चीज़ें बना चुका है, सिर्फ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। और शायद आपको याद हो कि कुछ दिन पहले आप जिस चैट जीपीटी की बात कर रही हैं उसका इंडिया ने टेस्ट लिया था और वो टेस्ट में फेल हो गया था। एग्जैक्टली, यूपीएससी का टेस्ट था और उसमें फेल हो गया। और उसके बाद जब इंडिया ने ये रियलाइज किया कि भाई ये तो फेल हो गया हमारे टेस्ट में, हाँ। तो फिर मेरा ख्याल है इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई हमें इस तरह का जो है वो खुद से कुछ करना चाहिए। अब आप देखें कि मेड इन इंडिया कौन सी चीज़ होगी जो पूरी दुनिया में यूज़ ना हो रही हो? सर क्या कहेंगे, वाई इंडिया इज एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड, और हम लोग जब आईटी की बात करते हैं तो इंडिया क्यों इतना जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया? आप देखें वो सिलिकॉन हब बना दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। आप आईटी की बात कर रही हैं तो आईटी में वो बहुत हमसे आगे है। सिर्फ अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो दुबई ने इंडिया को बुलाया था कि भाई हमारे मुल्क में आए, हमारी यहाँ आके जो यूथ है उन लोगों को आप आईटी का जो कोर्सेज वगैरह है, आईटी के इंस्टीट्यूट जो वगैरह हमारे मुल्क में बनाए। बट इंडिया ने डिक्लाइन
नहीं कर दिया। ठीक है। क्यों किया? क्योंकि उन लोगों को पता है हमारे पास एक काबिलियत है, अगर हम किसी और को वो काबिलियत देंगे तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह से इंडिया जो है वो आगे एक्सेल करता हुआ हमें नजर आता है चैट जीपीटी के मुकाबले में, भारत जीपीटी, हर टेक्नोलॉजी जो भी पूरी दुनिया में ट्रेंड सेट होता है, इसको क्यों फॉलो किया जाता है इस तरह? वो इसलिए है कि इंडिया मतलब अपनी कंट्री को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मतलब क्रिकेट के हवाले से देखा जाए, उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए, उनकी बेसिक मतलब जो तरक्की हो रही है मुल्क के अंदर, उन सबको देखा जाए तो इंडिया मतलब अपने आप को इम्प्रूव करके दिखा रहा है। वो मतलब अपने आप को बता रहा है कि मैं इंडिया हूँ और मैं इस दुनिया में हूँ, मतलब अपना नाम पैदा कर रहा है। आपको क्या लगता है सर कि इंडिया जिस तरह से हर ट्रेंड में आगे बढ़ा है, पाकिस्तान कब आगे जाएगा? पाकिस्तान जी अभी ये 75-76 साल हो चुके हैं, अभी को 75-76 साल और हम देखेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद कोई चांस है कि पाकिस्तान, क्योंकि हमारे मुल्क में सीट का मसला नहीं ख़त्म हो रहा, कभी कोई जंग फसाद, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हमारी मतलब हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे टेक्नोलॉजी वाले हैं, उनका फ़िलहाल कोई ध्यान नहीं है। उनका एक ही ध्यान है जी, मतलब नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, बस इससे हम बाहर निकलेंगे तो हमारा मुल्क कोई तरक्की करेगा, अदरवाइज़ ये सारा कुछ चलता रहेगा इधर। अब मैं तो कहती हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं, आप यही बात कर लें, वो शायद पूरी दुनिया को लेकर चल रहे हैं। अब देखें जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं तमाम इंडियन हैं, तो इंडिया चाहता है कि भाई हमें किसी चीज़ में जो है पीछे क्यों रहे, हम किसी के मोहताज क्यों हो। तो यार बड़ी मज़े की बात है। और अगर हम बात करें आईटी की, तो आपको पता है कि इंडिया आईटी का हब है। बिल्कुल। सिलिकॉन वैली देख लें, वहाँ पर बड़े बड़े शहर जो हैं वो आईटी के नाम पर बिल्ड किए गए हैं, और पूरी दुनिया को इंडिया अपने जो सॉफ्टवेयर्स, अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो सेल कर रहा है। और खुदा पाक की कसम, मैं सीरियसली ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ये तो हमारे बॉर्डर्स का इशू है, वरना खुद पाकिस्तान के लिए अगर ये आसानी हो जाए तो पाकिस्तान खुद मेड इन इंडिया चीज़ों को यूज़ करे। अब आप थोड़ा सा ये अनारकली वाली साइड पे चले जाए, वहाँ पे इंडियन कपड़े मिलते हैं, इंडियन साड़ियाँ मिलती हैं, इंडियन ज्वेलरी मिलती है। कोई फैमिली फंक्शन हो ना, ख़वातीन कहती है भाई पहननी है तो इंडियन साड़ी पहननी है, इंडियन लहंगा पहना है। तो अब ये देखें कि इंडिया ना अब ट्रेंड सेटर बन चुका है, चाहे वो आईटी का निज़ाम हो, चाहे वो एआई जीपीटी की बात हो, या फिर टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ हो। इंडिया ट्रेंड सेटर है और वो हर चीज़ को मार्केट में आती है उसको फॉलो करता है और उसका ट्रेंड पूरी दुनिया में छा जाता है। तो इंडिया ने बेसिकली, अगर हम हमारे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी आईटी है, मगर उस बड़े पैमाने पे नहीं है जिस पैमाने पे इंडिया के पास है। हमारे यहाँ पे एक आधा डिपार्टमेंट वगैरह खुल जाएगा, जैसे लाहौर में खुल गया, कराची में खुल गया, इस्लामाबाद में खुल गया, फैसलाबाद में खुल गया एक आधा डिपार्टमेंट। मगर इंडिया ने अपना एक सिलिकॉन हब बनाया है। आप इंडिया के एक हब को छोड़ दें, आप उनकी हर स्टेट में देख लें, वहाँ पे आईटी है। अब आपको क्या लगता है कि जब हम लोग इस चीज़ के बारे में लाइक देखते हैं, इंडिया जो है वो एक्सेल करता हुआ नजर आता है, क्यों इंडिया जो है वो डिपेंड अप करना ही नहीं चाह रहा है? इंडिया ने देखे अपनी इंपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर कर दी है और एक्सपोर्ट जो है वो उनके आसमान को छू रही है। क्या चाहता क्या है इंडिया का फ्यूचर क्या देख रही है? इंडिया का फ्यूचर, इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनना चाहता है। इंडिया आज जो 5वें नंबर पर है, चाइना और अमेरिका को छोड़कर। अब ना आप देखिएगा, एक वक्त आएगा आप और मैं इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन गया और पाकिस्तान सर पकड़ के बैठा होगा, और ये दिन दूर नहीं है। अभी आप देखें कि रशिया के साथ इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो वहाँ पे मौजूद है, कितनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। तो भाई वो कोई मौका जाने नहीं देते। उनके मुल्क में जब भी कोई पीएम या कोई भी फॉरेन मिनिस्टर विजिट करने आता है तो वो डीलिंग करने बैठ जाते हैं। ट्रेड पर बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होती है। इंडिया ने भी रिसेंटली मेरा ख्याल है दुबई के अंदर COP 23 की मीटिंग अटेंड की, तो इंडिया के नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 2028 में COP 33 करवाएंगे भाई। मतलब कहाँ 23 और कहाँ 33। तो मतलब आप देख लें कि वो, आपने बोला कि ट्रेंड सेटर है, मुझे लगता है कि वो ट्रेंड को भी छोड़ के ऊपर की चीज़ में निकलना चाह रहे हैं। लोगों की आईटी की एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं कि हमारे कुछ ये मंथ पहले मेरे कज़न ने यहाँ पे अपना आईटी का डिपार्टमेंट खोलना था, बट उसने क्या ये सोच के डिक्लाइन कर दिया कि हमारे यहाँ की जो आवाम को इतना शौर है ही नहीं आईटी के बारे में, तो मैं क्या सिखाऊंगा इनको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईटी हो गया, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके अलावा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ऐसी कई सी एजुकेशन है जो इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर रह के ईजाद की है। आप देखें वो चांद तक पहुँच चुका है, तो आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे पड़े हुए हैं।
आपको सर क्या लगता है, वाकई में नो डाउट वो लोग चांद पे पहुंच गए हैं, इवन कि हमारे यहाँ पर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कहते हैं कि वो चांद पर पहुंच गए, हम ज़मीन से नहीं उठे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्या कहेंगे कि हम आईटी में कहाँ हैं, एआई में हमारी यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है, क्या कहेंगे सर? हम लोग सिर्फ स्नैपचैट पे ऊपर स्ट्रीक्स बनाने के लिए है, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आता है ना, हम सिर्फ वो देखने के लिए हैं। मुझे बता दें, ये मेरे पास फ़ोन है, इस फ़ोन में हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया सिर्फ स्नैपचैट पे एआई देखने के अलावा। सिर्फ अवाम के अंदर शौर कहाँ से आया, सिर्फ स्नैपचैट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख के ही आया। उसके अलावा अवाम को ये नहीं था पता कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है। तो मैम, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, हम हमेशा एक कंपटीशन रखते हैं, एक नज़र रखते हैं अपनी नेबर कंट्री पर, और हर चीज़ के अंदर हम compete करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो कंपटीशन ही कर लो, कुछ तो कर लो, आगे तो बढ़ो। अच्छा, हम ना हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई इंडिया हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इंडिया हमें आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता। मज़े की बात है कि इंडिया तो हमारे बारे में सोचता भी नहीं है उसके पास वक्त ही नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे। मैंने कई इंडियन स्टूडेंट से मेरी अक्सर डिस्कशन होती है, तो मैंने उनकी हिस्ट्री की बुक्स देखी, जैसे हमारे पाकिस्तान में मुतालिया पाकिस्तान होती है, उनकी भी हिस्ट्री की बुक्स थी। जब मैंने देखी तो यकीन करें, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बारे में कोई एक एक चैप्टर होगा, या हमारे सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म, इनके बारे में तारीख और कोई गलत बात नहीं, उन्हें कोई नफ़रत नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता। उन्हें बताया जाता है कि आपका मुआजना चाइना और अमेरिका के साथ है, आपने इन्हें कम्पीट करना है। और हम भाई इंडिया से ही नहीं निकल पा रहे, हमने किसी और। अब आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है, अफगानिस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, इंडिया का बॉर्डर हमें लगता है, लेकिन दोनों मुल्कों के साथ हमारी नहीं बनती। बिल्कुल। और आप बात करेंगे पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की, पाकिस्तान की यूथ की, ये सिर्फ जब तक हमारे हुक्मरान हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे तो हमारा ये बेवकूफ़ बनना स्टार्ट रहेगा। जब तक ये अवाम को शऊर नहीं आएगा, अवाम को शऊर आया बट नो डाउट वो वापस वो गफलत की तरफ चले गए। मेरा ख्याल है हमें दूसरों की टांगे खींचने की बजाय ना अपने आप पर काम करना चाहिए, और अपने मुल्क के साथ इतनी सी लॉयल्टी अगर हम शो करें तो मेरा ख्याल है हमारे तमाम जो सीधे उल्टे काम हैं और जो हमारे मसले फंसे पड़े हैं वो सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम।